केशव आइलैंड, इस आइलैंड पर हमले किए जा रहे हैं। और यहां से बड़ी खबर है, यह मैप अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो एरोज है, यहां से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है ईरान पर, ऐसा एनालिसिस है। लेकिन ये देखिए जरा, केशव आइलैंड, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आपको जो दिखाई दे रहा है, यहां पर कुछ होने वाला है। आइए जरा वायरल सवाल इस वक्त हमारा आपके सामने, इस वक्त की बड़ी खबर, वायरल सवाल हॉर्मुज पर हाई अलर्ट। ये देखिए जरा वायरल सवाल दिखाइए जरा, यहां पर जो मेरा वायरल सवाल है, आज का सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज में बड़े हमले करेगा अमेरिका, हां या ना? मेरे बगल में दिखाइए, क्या हॉर्मुज में बड़े हमले करेगा अमेरिका, हां या ना? आइए जरा वायरल सवाल यहां पर नितिन दिखाइए जरा। सवाल यह इसलिए है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, हॉर्मुज में ही होने वाला है। क्या अमेरिका हॉर्मुज में बड़े हमले करेगा, हां या ना? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, सब पर आइए। TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और तुरंत अपना नाम लिखकर कमेंट करिए, एनालिसिस भी करिए, मैं सब बताऊंगा यहां पर। पहली बड़ी खबर, लेबनान के अल खराब में IDF का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल हमले से इलाके में मची तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, लेबनान में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। जो विजुअल्स आपके सामने फर्स्ट ऑन TV9, ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान के तार में भीषण इजरायली अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना निस्तनाबूद, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इजरायली एयर स्ट्राइक से कई इमारतें ध्वस्त हो गई है, ये बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक हुआ है लेबनान में। एक और बड़ी खबर, IDF की स्ट्राइक से दक्षिण लेबनान में तबाही, दिखाइए जरा। लेबनान टारगेट पर है, दक्षिण लेबनान में तबाही। ये देखिए, हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए, विजुअल देखिए जरा। ये देखिए, हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के लड़ाके, ये बड़ी खबर आपके सामने। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, गाजा के अल रिमाल में विध्वंसक इजरायली हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल अटैक से मार्केट में मचा कोहराम, ये देखिए जरा। ये देखिए, कई लोग घायल हुए, इलाके में पहली दहशत। ये देखिए जरा, ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं फर्स्ट ऑन TV9 है। कैंप 4 पर आइए, अगली बड़ी खबर, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यूक्रेन की। यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान से हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह, बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक से दहल गया पूरा इलाका। ये विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा, विजुअल देखिए किस तरीके से अटैक किया। एक और बड़ी खबर, फिदाइन ड्रोन से, ये देखिए, फिदाइन ड्रोन से यूक्रेन पर रूस का हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। बर्दियान के पास ड्रोन हमले में तबाही, ये देखिए जरा, ये पूरा शॉट दिखाइए। दरअसल क्या है, एक ड्रोन को इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, दूसरा ड्रोन आके गाड़ी में जाके टकरा के ब्लास्ट होता है, सब फट जाता है। ये ड्रोन न्यूट्रलाइज हो गया है। दूसरा ड्रोन देखेगा, दूसरा ड्रोन जो आ रहा है वो आके सीधा अटैक करता है। ये देखिए जरा, एक ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिया है, दूसरे ड्रोन को करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, और ये गाड़ी में जाता है, देयर यू गो, बूम, एक्सप्लोजन। ये देखिए जरा, ये है यूक्रेन का ये जो अटैक है, इसके वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के वॉरशिप पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रिगेड एडमिरल एसेन पर हमला हुआ, ये देखिए जरा। हो ये विजुअल कुछ दिन पहले का है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये घटना 23 और 24 मई की है, लेकिन ये विजुअल अभी आया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। घटना 23-24 मई के, विजुअल अभी आया, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में बड़ी खबर, दक्षिण कोरिया का बारूदी शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वहां पर भी तनाव है, ये देखिए जरा। उत्तर कोरिया की सीमा के पास सैन्य अभ्यास, ये देखिए जरा, विजुअल देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। टिकर पे प्लीज जरा दक्षिण कोरिया की खबर दिखा दीजिए, ये देखिए जरा। जरा इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा, क्या होर्मुज में बड़े हमले करेगा अमेरिका, हां या ना? जितने भी दर्शक है दिखाइए जरा। अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको देखिए जरा, मेरे पास जो डिटेलिंग आ रही है उसको देखिए और समझिए। ये देखिए जो हमारे पास जवाब आ रहे,
सभी दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनको दिखाना चाह रहा हूं क्या होमस पे बड़े हमले करेगा। ये देखिए, एक है नो, भूपेंद्र पवार कह रहे हैं, बलजीत जी कह रहे हैं यस, मनीष जी थैंक यू वेरी मच यस, अनामिका जैन कह रही है यस, थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी हमारी हौसला अफजाई के लिए, शुक्रिया आपका। फिर मनीष जी का मैंने आपको बता दिया है, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, जोया कह रही हैं। फिर यहां पर थैंक यू वेरी मच राजीव पांडे जी, ये देखिए अनामिका जैन कह रही हैं यस, ये जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, दिनेश जी कह रहे हैं नो, सुजीत जी कह रहे हैं हाँ हमला होगा, हुडा डायरीज कह रहे हैं यस, गोविंद जी कह रहे हैं यस, अब्दुल गफ्फार कह रहे हैं यस यहां पर, फिर गोकुल जी कह रहे हैं यस, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, इश्तियार खान भी कह रहे हैं यहां पर। ये देखिए, फिर अमेरिका एक बार गलती कर चुका है अब नहीं करेगा, ये देखिए जरा, ये सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, राजीव पांडे थैंक यू वेरी मच सर, देव जी कह रहे हैं हाँ, फिर इंद्रजीत प्रजापति जी कह रहे हैं जरूर हमला होगा, ये उनको लग रहा है, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको जितने भी दर्शक हैं। प्रखर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग, ट्रम्प फाइनल वार्निंग इज आउट अगेन, ऑनेस्टली वी हैव लॉस्ट काउंट हाउ मेनी फाइनल चांसेस ईरान को अमेरिका देगा, यू एक्चुअली रिटन इट वेरी वेल। आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, हमारे शो की जो कर्टन रेजर है आपके सामने दिखाइए, पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने बिग वॉल पर दिखाइए, बड़ी खबर, होर्मुज में हाई अलर्ट, सभी जहाजों को सतर्क किया गया, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, होर्मुज में अमेरिका का जंग का ऐलान, तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, जो बड़ी खबर है, ईरान की चेतावनी, अमेरिका की धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ये टोन तो हम 47 साल पहले ही सुनना बंद कर चुके। अब आज की बड़ी खबर, यमन एक्टिवेट हो चुका है, ब्रेकिंग और शॉट, यमन में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा, ब्रेक करिए जरा, हूती ने मरीब के ऊपर ड्रोन को किया गया टारगेट, हूती का 24 घंटे में दूसरा MQ-9 मार गिराने का दावा, MQ-9 रीपर अमेरिका का सबसे एडवांस स्पाई ड्रोन है, बड़ी खबर, ये देखिए जरा, 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 विंडो, हूती ने इनका ड्रोन मार दिया है, ये देखिए जरा, MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया है। नितिन, इसके PIP में और वीडियो की के साथ हम हमारे मेहमान के पास जाएंगे, बख्शी सर हमारे पास है, 1 मिनट आइए जरा, 24 घंटे अमेरिका का 2 रीपर ड्रोन तबाह, ये देखिए आइए जरा, यमन के हूती विद्रोहियों ने MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, ये देखिए, हूती के मुताबिक मरीब प्रांत के ऊपर अमेरिकी ड्रोन को किया गया टारगेट, हूती ने 24 घंटे के अंदर दूसरा MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। कुवैत के सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल का हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, हमले में 5 अमेरिकी सैन्यकर्मी गंभीर रूप से घायल, बड़ी खबर, कुवैत एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट की फतेह मिसाइल, ये बड़ी खबर, मलबे की, ये वीडियो वैसे आपको बता रहा हूं पहले वाले शॉट का, अमेरिका के 2 रीपर ड्रोन तबाह हुए, ये बड़ी खबर आ रही है, फ्लोर पर आइए नितिन, हम 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर जाएंगे। कुवैत में अमेरिका को बड़ा झटका, बड़ी खबर, कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर ईरान की फतेह मिसाइल से हमला हुआ, बड़ी खबर, क्या ग्राफिक्स बनाए, वेल डन। एयरबेस पर मिसाइल के मलबे की चपेट में आकर 5 अमेरिकी घायल है, घायलों में अमेरिकी सैनिक और सैनिक कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों शामिल हैं। हमले में अमेरिका के 2 घातक MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह तबाह हो गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत है। पेंटागन के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक 409 अमेरिकी घायल हैं। ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए इस वक्त। सीधे चलिए, मेरे साथ बख्शी सर मौजूद हैं। बख्शी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो हैं वो अभी तक ईरान का असली ट्रंप कार्ड समझ ही नहीं पाए। ईरान का असली ट्रंप कार्ड है बाब अल मंदेब। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो बंद है ही, हूती ने अगर बाब अल मंदेब बंद कर दिया, और हूती इनको जिस तरीके से ओवरवेल्म कर सकते हैं ये कल्पना भी नहीं कर सकते। ईरान स्ट्रैटेजिकली अभी उसको रोक के रखा हुआ है। डू यू एग्री विद दिस सर? आई टोटली एग्री। देखिए, 22% दुनिया की एनर्जी फ्लो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आती है, 12 से 15% आती है बाब अल मंदेब स्ट्रेट और रेड सी सुएज कैनाल रूट से। अगर ये एक तो बंद है ही, अगर दूसरा बंद हो गया तो मैं आपको बता रहा हूं निशांत, दुनिया एक इकोनॉमिक तबाही के मंजर की ओर धकेल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेवकूफियों से। आज ही एक्सॉन मोबाइल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन आपको सुनना चाहिए सर, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। अनिल रावत आपको YouTube पर कह रहे हैं बख्शी सर को प्रणाम और नमस्ते, अनिल जी ने कहा है। फिर वंश जो हैं वो आपसे कह रहे हैं माय फेवरेट जनरल बख्शी सर, बिग रिस्पेक्ट फ्रॉम हार्ट। ये आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं। बख्शी सर प्लीज गो अहेड सर, सो मच ऑफ लव यू गेट सर। थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बहुत आभार। मैं कह रहा था कि
अभी जो एक्सॉन मोबिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि अभी तक दुनिया में ऑयल की कीमतें लो रखी गई हैं, 95 से $110 प्रति बैरल के रेंज में रोक के रखी गई हैं, क्योंकि इन्वेंटरीज खर्चा किए जा रहे हैं। ये इन्वेंटरीज जो कि लड़ाई के पहले $8 मिलियन बैरल थी, आज वो 7 मिलियन बैरल के करीब आ रही है। The moment it dips below 7 million barrel, आपको प्राइसेस रोकने के लिए, आपको जो है डिमांड रोकने के लिए प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। The price of oil could go to $150 to $200 a barrel. Nishant, can you imagine the economic shock that Donald Trump is about to give to the world? You're right. और अगर ये शख्स बेवकूफी करके बाबल मंदेब को भी बंद करा देता है तो दुनिया की इकोनॉमी सर्टन है। That will be the achievement of this insane president. Be with me, sir. Understood. Insane. अंडरस्टूड। सो मेरा आज मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा रोकूंगा। आई एम सॉरी, यू हैव बैक टू बैक शोज, बट थोड़ा सा मैं आज आपको जहमत दूंगा। प्लीज बी विद मी सुमेरा। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक बार जरा कैम 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त जो मैं आपको डिटेलिंग देने वाला हूं उसको जरा ध्यान से दीजिएगा। कैमरा पर है सतपाल जी। सतपाल जी थोड़ा सा पुल आउट करिए, थोड़ा सा पुल आउट करिए। हम बात कर रहे हैं केशम आइलैंड की। यह है केशम आइलैंड। अब यहीं पर रोकिएगा, बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा नितिन, जैसे आप दिखाते हैं मेरे बगल में, यहां पर ब्रेक करिए। इस केशम आइलैंड की पहली बड़ी खबर आ रही है। होर्मुज़ के पास लगातार 100 घंटों से फायरिंग। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा। केशम द्वीप के पास अमेरिकी ड्रोन हमले का दावा। नितिन, क्या आप इस खबर को मेरे राइट साइड में दिखा सकते हैं? हो पाए तो दिखाइए जरा। होर्मुज़ के पास टारगेट पर ईरान के स्ट्रेटेजिक ठिकाने। इस वक्त की बड़ी खबर यह है केशम आइलैंड जहां पर हमला हो रहा है। यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, उसके एकदम टिप पर। यह समझ लीजिए केशम आइलैंड जो है वो होर्मुज़ का तिलक है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का। वहां पर हमला चल रहा है। यह देखिए बगल में ब्रेकिंग देखिए। अब आप ईरानी मीडिया में एयर न्यूज एजेंसी ने की पुष्टि। आइए जरा एक बार फिर से आइए बिग बॉस, यहां पर ब्रेकिंग पर बाद में आएंगे। ये देखिए जरा, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। केशम आइलैंड पर कब्जा करने की ताकत रखता है अमेरिका या नहीं, हम आपको बताएंगे। विनोद सर आपको बताएंगे। केशम द्वीप के पास ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ब्रेक करिए जरा। ईरान के केशम द्वीप के पास फायरिंग की आवाज। बड़ी खबर यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में केशम आइलैंड। यह देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग देखते रहिए। ईरान ने दुश्मन के ड्रोन मार गिराने का दावा किया। क्या हम यहां पर 2 ब्रेकिंग दिखा सकते हैं पीसीआर? क्या आपके लिए संभव है 2 ब्रेकिंग दिखा पाना? यह देखिए, आइए जरा फुल स्क्रीन पर 2 ब्रेकिंग दिखाइए। अमेरिकी हमलों के बाद हाई अलर्ट पर ईरान। ये दोनों ब्रेकिंग जो भी हमने दिखाई है, ये दिखाइए जरा। केशम द्वीप पर लगातार फायरिंग चल रही है। ये देखिए हाई अलर्ट पर ईरान है। इस वक्त की दोनों बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा। अब आइए जरा बिग वॉल पर। 100 घंटे अमेरिका ईरान में जंग, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वेल डन पीसीआर, ग्रेट जॉब। ये देखिए 100 घंटे, ये देखिए अमेरिका ईरान में जंग। 30 मई सिचुएशन रूम में ट्रंप की बैठक के दौरान होर्मुज़ के पास ईरान की फायरिंग। लुक एट द डिटेलिंग, वेल डन टीम। ये देखिए आगे देखिए, ईरान के केशम द्वीप के पास अमेरिका के एक साथ कई ड्रोन हमले हुए हैं। ये वॉल संभाल के रखेगा। अगली बड़ी खबर दिखाइए, ईरान के बुशहर बेस पर अमेरिका के ड्रोन हमले हुए हैं। बड़ी खबर ये देखिए, 29 मई ईरान ने होर्मुज़ में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर दागी मिसाइलें। 29 मई। फिर आगे आइए 28 मई बंदर अब्बास में 13 सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला। आगे देखिए किस तरीके से, और बोल रहे सीज फायर है। क्या ये सीज फायर है? क्रोनोलॉजी देखिए, TV9 भारतवर्ष की टीम ने जो आपके सामने बनाई है। ये देखिए फारस की खाड़ी और कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला। देखिए 28 मई। आगे दिखाइए 27 मई तक की कहानी हमारे पास है। ट्रंप ने ईरान को लेकर रणनीति पर कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद भी हमला हुआ है। दिखाइए जरा, ये देखिए किस तरीके से लगातार हमले चल रहे हैं। अमेरिकी F-35 पर ईरान ने की फायरिंग। MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट किया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आइए जरा ब्रेक करिए। इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। केशम द्वीप पर ईरानी लेफ्टिनेंट की मौत की खबर। ब्रेक करिए। एयर डिफेंस की फायरिंग के दौरान छर्रे लगने से मौत। बड़ी खबर, ड्रोन हमले के बाद केशम द्वीप पर घंटों तक फायरिंग। कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर जनरल की मौत, यह रिपोर्ट आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नितिन, आइए जरा, ये बड़ी खबर, ये लेफ्टिनेंट की जो मौत हुई। आइए जरा अब इसकी वॉल देखिए। नितिन पहले वाली वॉल संभाल के रखिएगा। सीज फायर भी, ईरान पर हमले भी। ये देखिए होर्मुज़ के पास केशम द्वीप पर एक ईरानी लेफ्टिनेंट की मौत हो गई। बड़ी खबर आगे देखिए, ईरानी एयर डिफेंस की कार्रवाई के दौरान छर्रे लगने से मौत। केशम द्वीप पर धमाकों के बीच भारी एयर डिफेंस की फायरिंग हुई है। कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर जनरल अली अजमाई की हुई थी मौत। इस हफ्ते अमेरिकी कार्रवाई में 4 IRGC जवानों की मौत हुई है। इस सब के बीच में नितिन वो वॉल लीजिए और ये 2 ब्रेकिंग करके दिखाते रहिएगा वॉल के साथ। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, आई एम श्योर दूर दूर तक ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नहीं खुलवा पा रहे हैं।
ट्रंप का डेस्परेशन साफ दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे सवाल जो है वो ये है, ट्रंप को इसके बारे में कोई एग्जिट नहीं पता है, कोई एग्जिट नहीं पता है। क्या ये न्यूक्लियर ऑप्शन या लिमिटेड न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं? यहां पर दोनों ब्रेकिंग्स दिखाइए, एक नहीं दो ब्रेकिंग दिखाइए। निशांत जी, इसको थोड़ा सा 1 मिनट समय लेकर के मैं समझाना चाहूंगा, जो आपके ऑनलाइन व्यूअर्स हैं जो आपके साथ एंगेज भी कर रहे हैं उनके लिए भी, और काफी लोगों ने मेरे को रास्ते में भी मिले थे जिनका मैंने फोटो आपको भेजा था। तो इन्हें समझना होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और निशांत जी जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है वो केशम आइलैंड, और इस एरिया में पूरा माइनिंग हो चुका है। तो ईरान पैसे ले रहा है, वो इसलिए ले रहा है क्योंकि जो शिप्स केशम आइलैंड के पास से गुजरते हैं वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरते हैं, इसका मतलब ईरानी क्षेत्र से गुजरते हैं, और उसके लिए वो पैसा चार्ज कर रहा है। और केशम आइलैंड इंडिया के मुकाबले कहाँ पे बैठा हुआ है वो देखिए, मैंने अपने पीछे लगाया हुआ, अगर ये है गुजरात, अगर ये है गुजरात तो केशम आइलैंड यहाँ पे है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इलाका है जिसके इर्द गिर्द ये लोगों ने ज्यादा चोक पॉइंट बना के रखा हुआ है। और एक बात बताऊं, क्षमा चाहता हूं कल नहीं आ पाया, लेकिन इसको मैं आई विल मेक इट अप टू यू बाय बीइंग इन मिडिल ईस्ट टुनाइट, और कल मैं आपके साथ मिडिल ईस्ट से जुड़ूंगा और केशम आइलैंड की आंखों देखी मैं आपको रात को फोन करके बताऊंगा। आई नो यू आर डूइंग अ शो ऑन सम अदर चैनल ऑन एयरफोर्स एंड नीट, आई नो दैट, एंड आपका कोई भी शो कुछ भी हो, इट मैटर्स टू अस। थैंक यू वेरी मच सर, बी विद अस। एंड मिडिल ईस्ट से तो आप मुझे खबरें भेजते ही रहते हैं। कई बार मेरे कुछ खबरें आपके सामने जो आती हैं मैं उसमें सोर्स नहीं बताता हूं, वो सोर्स आपको खैर नहीं बताऊंगा, चुप रहूंगा मैं। बड़ी खबर मेरे बगल में, वायरल सवाल दिखाइए एक बार फिर से, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये डेली डोज ऑफ फन एक सज्जन है उन्होंने लिखा है, ये देखिए सर, आई सैल्यूट यू। विनोद सर आपको सैल्यूट कर रहे हैं। कलसेरिया सुरेश जी या निशांत भाई स्टूडियो दिखाइए, स्टूडियो में जरूर दिखाऊंगा राजीव जी आपको मैं। प्रखर जी कह रहे हैं, if the strait was open before war, why USA is celebrating a deal that simply returns to us the status quo? You well said sir। यहां पर एक और बड़ी खबर, ये यहां पर संजय जी, ये देखिए मनोज जी कह रहे हैं नो नहीं होगा। फिर यहां पर थैंक यू वेरी मच सर नीलेश जी, फिर आगे मनोज जी ने कहा है नहीं होगा, राजीव जी कह रहे हैं हाँ होगा, अजीता कह रही है यस होगा। ये मेरा वायरल सवाल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ये देखिए जरा, मैं यहां पर यूट्यूब पे आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। जोया ने कहा है 48 घंटे के अंदर बड़ी लड़ाई होने वाली है। फिर यहां पर ट्रेजर हेमंत जी कह रहे हैं ट्रंप इज पासिंग द टाइम, दे डोंट वांट वॉर, आई क्वाइट एग्री विद यू। यहां पर नो, असदुल्ला जी कह रहे हैं नहीं। यहां पर अब एक बार जरा बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर सुमेरा के पास, लेकिन उससे पहले हमारा ग्रैंड शो इज बैक। दिखाइए जरा, आज से हमारा वो शो जो आपका पसंदीदा शो है, ये देखिए समीर अंजान एंड 5 एडिटर्स आपके सामने। और पहली बात इस स्टूडियो में यहीं पर समीर साहब को हमने लाइव सिचुएशन दी और उन्होंने उसमें गाना लिखा। स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे एकदम गाना लिखते हुए सामने ऑन द स्पॉट एक्सटेम्पोर। ये शो मिस मत करिएगा, 5:45 पर एंड 5 एडिटर्स। लेकिन इस सबके बीच में वापस बैक टू द शो। ईरान ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, ब्रेक करिए। ईरान से वार्ता में अमेरिका मस्ट का इस्तेमाल ना करे, मस्ट। सुमेरा ने कल इस पर बहुत अच्छा लाइव किया था रात में 9 बजे फिक्र आपकी में। ये देखिए 47 साल पहले ईरान ने मस्ट को कहा अलविदा। विदेश मंत्रालय ने कहा देश हित में ईरान अपने फैसले खुद लेता है। ट्रंप के दावे को ईरान ने बताया प्रोपेगेंडा। फ्लोर पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर, मस्ट की भाषा नहीं समझता ईरान, पश्चिमी देश ईरान से बातचीत में मस्ट शब्द का इस्तेमाल ना करें। बड़ी खबर, ईरानी विदेश मंत्रालय की पश्चिम देशों को डायरेक्ट वार्निंग। ईरान ने 47 साल पहले मस्ट को अलविदा कह दिया। संप्रभुता और जनता के अधिकारों पर के आधार पर ईरान लेता है फैसला। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान की नसीहत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे। ट्रंप समझ ले मैदान का विजेता सिर्फ ईरान है, जंग के मैदान में ट्रंप नहीं, ईरान तय करेगा शर्तें। ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चीफ की वार्निंग। बड़ी खबर, नितिन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रह जाइएगा। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए, डील पर ट्रंप के दावे से भड़का ईरान। ब्रेक करिए जरा, डील के लिए गिड़गिड़ाने का दावा खारिज। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का दावा, ईरान समझौते पर ट्रंप फैला रहे झूठी अफवाहें। ब्रेक करिए, डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ईरान ने नकारा। बड़ी खबर, समझौते में यूरेनियम संवर्धन पर कोई शर्त नहीं। बड़ी खबर, बातचीत से पहले $12 अरब रिलीज करे अमेरिका। ईरानी मीडिया फास्ट न्यूज का दावा। ये देखिए नितिन, ये इस खबर को मिला के अभी की लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट लेंगे। आइए जरा, बड़ी खबर, ट्रंप फैला रहे हैं अफवाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने डील की शर्तों को गलत तरीके से पेश किया। होर्मुज़ स्ट्रेट में टैक्स फ्री एंट्री का कोई
समझौता नहीं हुआ है। होर्मुज में सर्विसेज के बदले जहाजों से टैक्स वसूलेगा ईरान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए अभी, इससे पहले और उससे पहले। सुमेरा के पास चलेंगे। सुमेरा, मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये एग्जैक्टली वो है जो आपने बताया हमें कल रात में 9 बजे फिक्र आपकी में। लेकिन सुमेरा, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है, अब आप बेहतर जानती हैं और समझाइए, ये एनालिसिस मैं आपसे ले रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है मुज्तबा खमनेई, जो शायद बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं थे पहले, नाउ ही इज बैक इन एक्शन, ही इज डिक्टेटिंग द टर्म्स। जो एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम था, उसको एक बकायदा अथॉरिटी जहां से डायरेक्ट मैसेज आ रहा है वो मिल गया है, और इसीलिए ईरान का स्टैंड इतना स्ट्रांग, इतना क्लियर, इतना डिसाइसिव हो रहा है। निशांत, ईरान के स्टैंड को ना आप इस तरह से भी समझिए, जो अभी हम बयान दिखा रहे थे, खबर दिखा रहे थे कि ईरान ने कहा कि हमने मस्ट को तो 47 साल पहले पीछे छोड़ दिया था, यानी मस्ट हमारे लिए आप इस्तेमाल ना करें। ईरान की IRGC की पूरी जो राजनीति है वो अमेरिका के विरोध पर टिकी हुई है, यानी वो उनका बहुत असेंशियल और अहम हिस्सा है। जो एक मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स के बीच एक विवाद का विषय था कि हम यूरेनियम संवर्धन करें या नहीं करें, हम इसको बंद कर दें, और जो एक बड़ी वजह भी थी अली खामनेई के खिलाफ लोगों में इस बात का गुस्सा था कि हम इसकी वजह से हम इकोनॉमिक ब्लॉकेड को झेलते हैं या उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। लेकिन अब देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ईरान के भीतर कि वो यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनके लिए वो डेटरेंस है। उन्हें लगता है कि अगर वो नहीं होता तो फिर हमला और ज़्यादा बड़ा होता। वो उन देशों का जिक्र करते हैं जैसे लीबिया या यूक्रेन या बाकी देश जिन्होंने इसको छोड़ा और वो डेटरेंस खत्म हो गया। नॉर्थ कोरिया का उदाहरण देखिए। तो इसलिए, और उनके पास अब एक और डेटरेंस है, हॉर्मुज, जिसके बारे में जब वो बात कर रहे थे तो लोगों को लगता था ये सिर्फ हवाई बात है, ये एक्चुअली नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअली हो गया है। उसको उन्होंने अमली जामा पहना दिया है और वो उसको लागू भी कर रहे हैं। तो ये अब उनके पास एक कार्ड नहीं बल्कि 2 कार्ड्स हैं जिस पर वो निगोशिएट करते हैं। तो वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें लगता है ये मौका है जिसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम जो वो हासिल कर सकते हैं अमेरिका से, वो हासिल करना चाहेंगे, और उस पर एक मत है। केशम आइलैंड पर जो हो रहा है वो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, कैंप 4। ये देखिए जरा, अब मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। मल्टी स्क्रीन पर आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, और जरा ये सारी ब्रेकिंग्स मेरे बगल में देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये सारी ब्रेकिंग्स, हालात देख रहे हैं आप, ये सारी ब्रेकिंग्स के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अमेरिका हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। ब्रेक करिए, होर्मुज में बहुत बड़े सैन्य एक्शन के लिए का अलर्ट। ब्रेक करिए जरा, होर्मुज में सेंटकॉम ने जारी किया अलर्ट। ब्रेकिंग, ये होर्मुज में नाविकों और विमानों के लिए चेतावनी जारी। बड़ी खबर, ओमान के मुसम द्वीप प्रायद्वीप पर के ऊपर हमले का खतरा, खतरनाक सैन्य ऑपरेशन के लिए नोटिस जारी किया गया। एक और बड़ी खबर, मल्टी स्क्रीन पर आइए जरा, होर्मुज में बढ़ते तनाव के बीच एक्शन में अमेरिकी लड़ाकू विमान। ब्रेकिंग और शॉट, अमेरिकी वायुसेना के F-16 विमान ने बढ़ाई गश्त। ये देखे, ईरानी नेवी की हर हरकत पर सेंटकॉम की नजर। बड़ी खबर, सेंटकॉम ने पूरे इलाके में अलर्ट लेवल बढ़ा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लड़ाकू विमान तैयार। एक और बड़ी खबर, आइए जरा मल्टी स्क्रीन पर, अरब सागर में अमेरिकी नेवी का बड़ा एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट, USS त्रिपोली पर फाइटर हेलीकॉप्टर किया तैनात। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, ईरान पर रेडी टू अटैक मोड में 20 अमेरिकी वॉरशिप। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। आइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और मल्टी स्क्रीन भी लीजिएगा। सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, तैयारी कैसी है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो इनका कहा जाए लॉकडाउन है वो बहुत मजबूत है, बट क्या वो अमेरिका की असॉल्ट को रेजिस्ट कर सकते हैं? निशांत, इसको हमारे साथ ऑगस्टीन सर मौजूद हैं, वो शायद और बेहतर भी बता पाएंगे, या जीडी बख्शी जी। लेकिन जो हमने वहां बात की और जो समझ आया वो ये, चलिए मैं खुल के आपसे बोल देता हूं। जब आपने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जाने की कोशिश की, देन दे सेड नो, और उसके पीछे डिस्टेंस के अलावा इंटेलिजेंस भी था। वो अपना एक्सपीरियंस बताइए। जी हाँ, क्योंकि हमारा लगातार हमारी ये कोशिश थी कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाएं, और उससे पहले लोग जा रहे थे। लेकिन जब हम वहां थे तब तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अमेरिका की तरफ से कुछ हमले किए गए थे, ईरान की तरफ से जवाब दिया गया था। तो हमें ये कहा गया कि हमारे पास ये इंटेलिजेंस, बल्कि उस वक्त तक शुरू नहीं हुआ था अमेरिका की तरफ से जो मूवमेंट है, उन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू नहीं किया था, करने वाले थे। हमें उसके 1-2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि अब यहाँ हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट है कि अमेरिका इज मूविंग, और अमेरिका मूव करेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो कोशिश करेगा कि वो किसी तरह से वहां से शिप्स को पास कराए और वो ऑपरेशन फ्रीडम की शुरुआत होगी। तो इस वजह से वो इलाका आपके लिए सेफ नहीं होगा, वो इलाका किसी के लिए सेफ नहीं होगा। हम सुरक्षा आपकी गारंटी नहीं कर सकते, इसलिए आपको हम वहां नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंगेज होंगे, क्योंकि अमेरिका ने मूवमेंट शुरू कर दिया है।
So when America had आप started देखिए, moving, अब आप हमें they बहुत already had that ज्यादा intelligence. अब बहुत ज्यादा इंतजार मत कराइए। ये जो एक्सपीरियंसेस हैं इसका पॉडकास्ट जल्दी से लेकर आप आइए फिर से आशीष के साथ। वी आर वेरी कीन टू हियर इट एंड वांट टू नो मोर। थैंक यू सुमेरा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। क्योंकि आपने अभी यहां पर जिक्र किया विनोद सर का, बड़ी खबर आ रही है मल्टी स्क्रीन से सीधे आइए। यूएसएस जॉर्ज बुश पर नाइट ऑपरेशन शुरू। ब्रेक करिए जरा। घने अंधेरे में समुद्र के बीच विमानों की लैंडिंग कराई जा रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिचकोले खाते डेक पर जाबाज पायलटों ने उतारा फाइटर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान के खिलाफ 40-60 होगा भाई। ये देखिए ईरान के खिलाफ अमेरिकी नेवी की रात में बड़ी तैयारी। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। होर्मुज में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए। होर्मुज को लेकर अमेरिका ने दी जंगी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी ऑपरेशन। सेंटकॉम ने कहा ब्रेकिंग और शॉट। माइंस लगाने की एक्टिविटी दिखी तो हमला, यह कहा गया है। ईरान वॉचर की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधा आइए इसके वीडियो की पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। सीधा आइए वीडियो की पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए। और मैं चाहूंगा वीडियो की के साथ पीट हेग्सेथ की खबर अपने आप फ्लैश कर दीजिए। लेकिन 3 ब्रेकिंग यही वाली, इसको मिलाकर पीट हेग्सेथ नहीं, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर डिस्कशन होगा। पीट हेग्सेथ अपने आप प्ले कर दीजिए। यहां पर बगल में देखते रहिए। एक तरफ ये तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। होर्मुज में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। ये देखिए समझौते की कोशिशों के बीच ईरान को अमेरिका की वार्निंग। बड़ी खबर। पीट हेग्सेथ की अगली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। ये देखिए वेल डन। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जारी ऑपरेशन। सेंटकॉम ने कहा है माइंस लगाने की एक्टिविटी दिखी तो करेंगे हमला। होर्मुज से निकलने पर अमेरिका के साथ करना होगा कोऑर्डिनेशन। बारूदी सुरंग हटाने के अभियान में अड़ंगा डाल रहा है ईरान। ये बड़ी खबर है। न अमेरिका ईरान समझौते से बढ़ गए नेतन्याहू गुट ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की योजना रोकी। नेतन्याहू ने कहा है ट्रंप की वजह से सत्ता परिवर्तन का मौका गंवाया। वरिष्ठ राजनयिक सूत्रों के हवाले से ऑल मॉनिटर का दावा है। सीधा आइए फ्लोर पर। फ्लोर पर यह बड़ी खबर। ट्रंप ने रोका ईरान में तख्ता पलट। यह देखिए जरा। संभवित अमेरिका ईरान समझौते से नेतन्याहू खेमे में नाराजगी है। ट्रंप पर ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना रोकने का आरोप है। इजराइल ने ईरान में कुर्द की मदद से बड़े ऑपरेशन का किया था प्लान। आखिरी समय में वॉशिंगटन ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया है। नेतन्याहू के हाथ बंधे हैं और उन्हें ट्रंप का फैसला मानना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट आ रही है। ईरान डील आगे बढ़ी तो नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य पर असर हो सकता है। ऑल मॉनिटर के हवाले से खबर आ रही है। सीधे चलिए कैंप 4 पर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। विनोद सर, क्योंकि बात एयर अटैक की हो रही है, क्या वाकई में ये एयर अटैक एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फ्रॉम द साइड ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ की मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल कर तो सकते हैं, लेकिन कहां कितने हद तक वो सक्सेस हो पाएंगे, इसी वजह से मैंने ये मैप लगाया ताकि हमारे जो ऑनलाइन व्यूअर्स भी हैं जुड़े हुए हैं, लाइव देख रहे हैं, वो समझ पाएं। देखिए ये कासिम आइलैंड के ऊपर ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये आज मैं आंखों देखी भी आपको बताऊंगा। जहां सुमेरा जी नहीं जा पाई, हो सकता है आज मैं चला जाऊं। तो यहाँ पे वो पूरे जो वॉल है, फेस ऑफ द वॉल, वो कासिम आइलैंड को ओवरलुक कर रहा है। और पहाड़ के अंदर ये लोग ने अपना गुफा बनाया हुआ है, नेचुरल केव्स भी हैं। इसके अंदर एक स्नाइपर भी बैठ के इन पे गोली चलाएगा तो सटीकता से लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान इज डोमिनेटिंग हॉर्मुज, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आकर के, मैं फाइटर पायलट हूं, आप मेरे से पूछिएगा फेस ऑफ द वॉल में किसी छेद के अंदर कोई एनिमी बैठा होगा, ऐसा कौन सा वेपन है जिससे मैं वो बॉम्बिंग करूंगा और उनको मैं खत्म कर पाऊंगा। अगर मुझे इलाका पता भी है तभी भी, it is not easy. I'm not saying it is difficult. It is not easy. It is extremely dangerous mission. उस मिशन में हो सकता है कुछ चंद फाइटर जहाज गिर जाएं, और फाइटर जहाज गिराने का या हेलीकॉप्टर गिराने का या फिर हवाई जहाजों का नष्ट होने का, इस इलाके में अमेरिका का कोई तजुर्बा तो ऑलरेडी है, हमने देखा है, हमने कवर भी किया है। तो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, बट ये यहाँ पे और यहाँ पे बैठ करके एयर अटैक जरूर करेंगे, क्योंकि एयर अटैक ही इनके पास एक विकल्प है। विनोद सर, बी विद मी, पॉइंट टेकन, बी विद मी। लेकिन हाँ, ओके विनोद सर, कंप्लीट इट, या प्लीज कंप्लीट इट। या तो ये तख्ता पलट कोई खाने का काम नहीं है। बीबी कैन कीप क्राइंग, इट इज नॉट पॉसिबल। आप जनरल साहब से पूछिए, वो बताएंगे आपको। ठीक है सर, अब मैं बख्शी सर के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार फिर से जरा वायरल सवाल अपने दर्शकों को दिखा दूं। आइए जरा, वायरल सवाल इस वक्त जो मेरा आपके सामने है, तुरंत जवाब दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स इस वक्त लाइव हमारे ऑन हैं, और आप, मैं चाहूंगा उसको सब्सक्राइब करें, नाम लिख के बताएं। ये देखिए मेरे साथ बहुत बड़ी जंग होने वाली है। उमेश सोनी जी ने कहा है यूएस का रियल मकसद यहां की होर्मुज बंद रहे।
वेनेजुएला से तेल लेने पर मजबूर हो जाए। हम लोग बहुत फास्ट है, बहुत आगे सोच रहे हैं निशात भाई, ऐसा नहीं है। संजय रोहिल्ला जी कह रहे हैं हमला अमेरिका हमला नहीं करेगा, सेंट्रल कमांड सिर्फ ईरान का एयर डिफेंस चेक कर रहा है, ये जोया ने कहा है। ये देखिए अजय भारती, सुमेरा मैम को सैल्यूट, सुमेरा जी आपको सैल्यूट कर रहे हैं। यहां पर द बजरंग प्लेयर कह रहे हैं यस, यहां पर फिर राजकुमार जी कह रहे हैं या मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हैं। संजय जी कह रहे हैं हाँ हो रहा है। अनामिका जैन, ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल सकते हैं। ये देखिए यहां पर होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जाना अमेरिका के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका है, कृष्ण कुमार कह रहे हैं। यहां पर जितने भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ये देखिए जरा। लेकिन अब इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब्दुल कभी कह रहे हैं हाँ, निखिल गुप्ता कह रहे हैं हाँ। मैं आपके यूट्यूब पर सवाल के जवाब पढ़ रहा हूं। स्टैंड बाय यहां पर कैंप 4 पर आइए। क्या आप जानते हैं अब से कुछ ही क्षणों के अंदर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, कभी भी बहुत बड़ा हमला यूक्रेन पर हो सकता है। मैं बख्शी सर के पास आने वाला हूं। यहां पर ब्रांडिंग चेंज करिए क्योंकि बड़ी खबर यह है यूरोप में हाई अलर्ट। यह है आज की सबसे बड़ी खबर, यूरोप में हाई अलर्ट। क्यों? आइए जरा खबरें देखिए जरा। पहले देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, रोमानिया में ड्रोन हमले के बाद यूरोप में हाई अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, पुतिन के करीबी मेदवेदेव की यूरोप को चेतावनी। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए, यूक्रेन पर कुछ ही घंटों में बड़ा हमला हो सकता है। हाई अलर्ट पर पूरा यूक्रेन है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, 24 घंटे में बहुत बड़ा हमला कर सकता है रूस। ब्रेक करिए जरा। सबसे पहले एक साथ लॉन्च होंगे हजारों ड्रोन, सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला। Tu-95 MS बॉम्बर से भयंकर एयर स्ट्राइक। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक और ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और स्टिल्स के साथ। यूक्रेन में रूस के विध्वंसक हमलों का खौफ। ब्रेकिंग और स्टिल, कीव मेट्रो स्टेशन पर हजारों लोगों ने ली शरण। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और स्टिल। ये देखिए जरा, कीव के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को बनाया गया शेल्टर होम। ये देखिए जरा, डीडी जियोपॉलिटिक्स डायरेक्टर का बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन जंग का सबसे बड़ा हमला करेगा रूस, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और 50-50 में शॉट्स। रेडी टू अटैक मोड में रूस के कई Tu-95 बॉम्बर। ये देखिए जरा, Tu-160 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर की तैनाती से हड़कंप है। द आइसलैंडर का बहुत बड़ा दावा। फ्लोर पर आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन ये खबर, इससे पहले वाली खबर और पुतिन की बाइट वाली खबर, तीनों हम लेंगे। ये देखिए जरा, यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी। जल, जमीन, आसमान से एक साथ भीषण हमला करेगा रूस। रूस के 2 एयरबेस पर Tu-95 बॉम्बर्स की तैनाती है। रेडी टू अटैक मोड में Tu-160 न्यूक्लियर बॉम्बर। ये देखिए ब्लैक सी में ओरेस्ट्रिक, स्कैंडर, किंजल मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट है। कीव, नीपर, लवीव के सैन्य ठिकाने, एयरबेस और इंडस्ट्रियल साइट टारगेट पर होंगे। यूक्रेन को पुतिन की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेकिंग और बाइट, जहां जहां से हमला हुआ वहां मचाएंगे तबाही। कल पुतिन ने एक और स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट मैं ब्रेकिंग में नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अब आप हमें समझाइए। पुतिन ने कहा वी आर रीचिंग द एंड ऑफ द वॉर। सर, क्या अगले कुछ घंटे में डिसाइसिव अटैक होने वाला है यूक्रेन पर? देखिए, जो रूस में मिलिट्री प्रिपरेशंस हो रही हैं, उनके किंजाल मिसाइल्स, इस्कंदर मिसाइल्स, उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, वो क्रूज मिसाइल्स लेकर तैयार बैठे हैं। काफ़ी भीषण पलटवार रूस करेगा। और जिस तरह से रूस को नीडल किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है, मुझे तो लगता है कि ये तब तक नहीं मानेंगे जब तक रूस इनके ऊपर या कीव की तरफ या ओडेसा की तरफ या दोनों की तरफ मेजर ऑफेंसिव ना करे। आप जानते हैं जून का महीना इज़ दी कैंपेन सीज़न, जबकि ग्राउंड हार्डन हो जाता है, टैंक्स आसानी से हरकत कर सकते हैं, फौजें बड़े हमले कर सकती हैं। और अब मुझे ये आते दिख रहे हैं क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। रूस के अंदर भी अब परेशानी दिखाई दे रही है। रूस की जनता कह रही है कब तक ये तमाशा चलेगा, इसे ख़त्म करो। You're right. और मेरे ख्याल पुतिन साहब को भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो ये जेलेंस्की साहब और इनकी वानर सेना बाज नहीं आएंगे। छेड़खानी करते रहेंगे, पिटते रहेंगे। You're right, Bakshi sir. Bakshi sir, thank you very much for joining. Grateful to you, sir. And I love the support you get, sir, from all the viewers, especially online viewers also, क्योंकि वहाँ से direct feedback आता रहता है. Grateful to you, Bakshi sir. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much for joining in. होर्मुज़ में हाई अलर्ट. हमारे पास जो बड़ी खबर आ रही है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट. नॉर्थ इजराइल में IDF ने जारी किया रेड अलर्ट. ब्रेक करिए. लेबनान सीमा के पास रॉकेट और ड्रोन हमले का सायरन. ये देखिए जरा. ओहो, बड़ा हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है। कुछ ही घंटे के भीतर तीसरी बार अलर्ट हो गया एयर डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के हमलों से दहल सकता है इजराइल। ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ इजराइल में IDF का एयर डिफेंस यूनिट अलर्ट। ये देखिए जरा,
सेंट्रल इजराइल तक हिजबुल्लाह के हमले की वार्निंग। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के किरियात शिमोना पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना पर दागे रॉकेट, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, किरियात शिमोना में कई जगह सीधे हमले की खबर, हमले को रोकने में विफल रहा आयरन डोम। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए एक बार जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली खबर आ रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से, ये तो खबरें आती नहीं है ना कि इजराइल पर कितने अटैक हो रहे हैं, काफी नुकसान हो रहा है सर। आई थिंक निसंदेह निशांत जी, और इजराइल पे अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल अपने किसी भी भाग पे या किसी भी जो ट्रम्प की दी हुई जो प्रॉमिसेस हैं उसमें खरा नहीं उतरा है। आप देखिए, सीज फायर के दौरान भी आपने भी डिस्कस किया था, सीज फायर के दौरान भी यू हैव टू फाइट अ फेयर वॉर। अगर आप वॉर लड़ रहे हैं तो आपको फेयरनेस दिखानी होगी, तभी जाकर के दूसरे पक्ष से भी आप फेयरनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लेबनान पे सबसे ज्यादा अटैक ड्यूरिंग सीज फायर हुआ है। आप ये जानते हैं इस बात को। तो मुझे लगता है ये करो या मरो के रास्ते पे चल रहे हैं, तख्ता पलट करके ही मानेंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। मुझे पता नहीं ये कहाँ तक खत्म ना हो, जानो माल का नुकसान ना हो, लेकिन ये कहां तक बीबी पुश करेंगे ये बीबी कोई भी नहीं मालूम। You're right, absolutely right, Vinod sir. Thank you, Vinod sir, for joining us and please stay safe. आप मिडल ईस्ट जा रहे हैं, you keep flying, be safe sir, be safe. हालांकि मैं मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, you're a fighter pilot, your reaction time is way beyond anybody's, but please be safe, Vinod sir. Thank you very much, sir. I'll be in touch with you. यहाँ पर, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान में खमने के अंतिम संस्कार की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। भव्य अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा ईरान। अंतिम संस्कार के लिए विशेष मुख्यालय घटित, युद्ध की वजह से टला था खमने का अंतिम संस्कार। बड़ी खबर, अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोगों की जुटने की उम्मीद। ये देखिए, एक और बड़ी खबर, अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त इंटरनेट खुलते ही ईरान से आया हमले का नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट। वीडियो में 28 फरवरी के हमले का नया एंगल, ये देखिए, जो खमने के ऊपर हमला हुआ था, सुप्रीम लीडर के ऊपर। ये देखिए, यूएस इजराइल के जॉइंट हमले में हुई थी खमने की मौत। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं आपके सामने, ईरान पर अमेरिका इजराइल हमलों का नया वीडियो आया सामने। ये देखिए, ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा। ये देखिए जरा, हमले के बाद वीडियो में दिखे भीषण धमाके। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। के बीच में बड़ी खबर आई है जरा, कैंप 4 पर बड़ी खबर। लेबनान में 24 घंटे से इजरायली एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ लेबनान के सिडोन में भीषण बमबारी। विजुअल देखिए, ये देखिए विजुअल देखिए, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह में भीषण जंग, आईडीएफ व्हीकल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर आइए जरा, हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का विध्वंसक ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन दिखाइए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन, आगे करिए, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इजरायली सेना ने कई इलाकों में भीषण बमबारी की है, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। दक्षिण लेबनान, बेका और बेरूत में विनाशक एयर स्ट्राइक है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के घर में एयर स्ट्राइक्स, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल ने रिहायशी इमारत पर की बमबारी। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिएगा, दिखाइए। हमले की लाइव तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। वॉशिंगटन में सैन्य स्तर की बातचीत से पहले हमला हुआ। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर अब मेरे बगल में दिखाइए, लेबनान बॉर्डर पर अचानक पहुंचे नेतन्याहू, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली सेना ने लेबनान की लितानी नदी पार की, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। नेबातिया शहर के दक्षिण में इजरायली सैनिकों की एंट्री। नेतन्याहू को देखिए आप, इस आदमी का जज्बा देखिए आप ऐसे। खैर एनीवे, इस सब के बीच में अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो फ्लोर पर आइए नितिन, और इसके बगल में सारी ब्रेकिंग्स बगल में दिखाते रहिएगा जो अभी हमने दिखाई है लेबनान पर। ये देखिए, हमलों के बीच बॉर्डर पहुंचे नेतन्याहू। ये देखिए, आईडीएफ ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लितानी नदी को पार किया। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर हमलों के बीच लेबनान बॉर्डर से नेतन्याहू का बड़ा दावा। ये देखिए जरा, नेबाती शहर के दक्षिण में ऊंचे इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रांडिंग चेंज करिए। आज की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए, ब्रेक करिए जरा। रूस के सैनिकों ने तबाह किया यूक्रेन का ड्रोन, ब्रेक करिए। हैंड हेल्ड योल्का इंटरसेप्टर से तबाह किया ड्रोन, ब्रेकिंग और शॉट। आसमान में खाक हुआ यूक्रेन का स्ट्राइक ड्रोन। ये देखिए जरा, अहमद साहब,
लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, नेटो देश रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। रोमानिया में रिहायशी इमारत से टकराया था ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। ये देखिए जरा, इसके और भी शॉट्स हैं, ड्रोन अटैक के भी शॉट्स हैं। नेटो की एक इंच की जमीन की रक्षा करेंगे, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए। नेटो जो है हाई अलर्ट पर, इस वक्त की बड़ी खबर। रोमानिया में ड्रोन घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन बॉर्डर से लगे गिलाती में रिहायशी इमारत से टकराया ड्रोन। नेटो ने 2 F-16 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भेजे, बड़ी खबर। ड्रोन गिरने से लगी भीषण आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के खिलाफ हाई अलर्ट पर नेटो, ब्रेकिंग और शॉट। लातविया में रूस से लगे बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी, दिखाइए शॉट्स। ये देखिए फर्स्ट ऑन TV9, नेटो ने रूस बॉर्डर पर लगाया ड्रैगन टीथ। ये देखिए, नेटो ने बाल्टिक देशों में बढ़ाया ड्रोन सर्विलांस, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस पर ड्रोन घुसपैठ के आरोप से भड़के पुतिन, ब्रेकिंग और बाइट, दिखाइए जरा। यूरोप को रूस की विनाशक चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, यूरोप को रूस की विनाशक चेतावनी। आइए जरा इसके फ्लोर पर, ये देखिए जो डिटेलिंग में दिखा रहा हूं, यूरोप को दहलाएंगे, मेदवेदेव की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे यूरोप में भीषण हमलों की धमकी, बड़ी खबर। मेदवेदेव ने एक्स पर लिखा, द पीसफुल स्लीप इज ओवर।